फरीदाबाद के तिगांव में रसूखदार परिवार की गली हथियाने के किस्से तो आपने पिछली खबरों में देख ही लिए होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि किस तरह से रसूखदार परिवार ने गली हथियाने के सिलसिले को आगे बढ़ाया और गली के कोने पर यानी छोर पर गेट ही लगा दिया ताकि जिससे भी बैर हो उसको गली के दूसरी तरफ न जाने दिया जाए। देखिए क्या कुछ कहते हैं उसी गांव के पूर्व सरपंच। ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके गांव क्षेत्र मौजाबाद के पास की घटना है जहां एक सरकारी सड़क को कोने से एक उसका अंतिम छोर जो है वो कब्जा लिया गया है। परिवार का कहना है कि वो इसकी निजी ज़मीन है। आप और आपका परिवार जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो आपने वहाँ इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई थी जी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो सड़क सरकारी है या गैर सरकारी है? मिश्रा जी, ये सड़क सरकारी है, ये एक आम रास्ता है। ये पिछले काफ़ी समय से आम रास्ता ही था, चल रहा था मौके। मेरे से पहले मेरे तो छोटे भाई सरपंच रहे हैं पिछले 2010 से 2015 तक। उससे पहले भी 2 बार सरपंच इस गली को बना चुके हैं, ईंटों का खरंजा। अब हमारे टाइम में टाइलों की सड़क आ गई थी तो हमने भी ये टाइल की सड़क बनाई है। ये आम रास्ता है, बिल्कुल हमेशा से चल रहा है, ना किसी ने कोई जोर जबरदस्ती से बनाया, सबके यूज का है। आप वहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अब ये इलेक्शन का मसला है, इसमें वर्तमान सरपंच जो साजिशन ये कर रहा है। अच्छा। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सरकार से हमने बजट मंजूर कराया, उस पर इसकी एमबी भी भरी गई है, इसको सड़क को नया बनाया गया है और हर बार बनती रहती है। वो जो परिवार है उसका कहना है कि उसकी रजिस्ट्री की जमीन है, तो क्या उस क्षेत्र में कोई इस तरह की रजिस्ट्रियां हो रही हैं? नहीं, वहाँ किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं है। एक आदमी के नाम, अब जब ये मसला खड़ा हुआ है तो मैंने भी सुना है कि एक आदमी के नाम जमीन है, लेकिन वो जमीन को बेच चुका है। रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं है, उसने किसी को लिखित में कोई चीज नहीं दी है, लेकिन मकान वहां बन गए हैं और आज से नहीं, पिछले 50 साल से बने हुए हैं और 50 साल से ही वो आम रास्ता चलता आ रहा है। अब तो उसमें यह है कि 2 बार पहले मेरे से पहले खरंजा लग गया था, मैंने टाइम में टाइल लग गई। अब वर्तमान सरपंच भी उसकी रिपेयरिंग कर रहा था जिस टाइम पे ये आपसी मसला आया है। यानी आपने खुद ने भी देखा, उसमें दोनों तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं जैसे आम गली में होते हैं। जो कह रहे हैं भाई जबरदस्ती सरपंच ने बनाई है, क्या इनको 3 बार सड़क बनने तक यही पता नहीं चले जबरदस्ती बन रही है? ऐसे कोई मैटर नहीं है। 30 सालों से वो सड़क थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर कोई उस रास्ते को बंद करता है तो क्या ये प्रतिनिधि का अधिकार क्षेत्र है कि वो उसको खुलवाए या किसी तरह का समाधान? बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। ये जो फिलहाल का सरपंच है, वर्तमान जो सरपंच है, उसको रास्ता खुलवाना चाहिए, आम रास्ता है। ऐसा ना तो उनको रोकने वालों को करना चाहिए, जो रोक रहे हैं रास्ते को वो भी गलत है। आपसी कोई मैटर है उनका, चाचा ताऊ के कजन भाई हैं, तो इनको कोई आपसी मैटर है तो वो बैठ के निपटा सकते हैं। गली का इसमें कोई मैटर नहीं है। गली तो पे दिखा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। हाँ, और लोगों को परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैटर इनका दूसरा है, आपसी रंजिश का जो है वो दूसरा मैटर है, लेकिन इस मैटर को इस पे तोल रहे हैं गली पे लाके, वो भी गलत कर रहे हैं। तो जो प्रतिनिधि है उसकी क्या जिम्मेदारी बन सकती है? उसकी जिम्मेवारी बनती है रास्ते को खुलवाने की, कानून है उसका। जो पंचायत ने अंदर आबादी में एक बार सड़क बना दी वो सरकारी हो जाती है। आम लोगों के बंटवारे होते हैं, 4 भाई हैं, 1000 गज जमीन है, उसके बीच में सड़क बन जाती है, 2 इधर 2 इधर, और वो पीछे वाला जो है 5वां आदमी वो भी निकल सकता है उससे, क्योंकि सरकार की तो कॉमन सड़क बनती है, उसमें सभी है। ये नहीं है कि एक मेरे लिए बन गई, पर्सनल किसी की नहीं होती सड़क। वो वर्तमान सरपंच को खुलवानी चाहिए सड़क। वर्तमान सरपंच का बयान है, मीडिया से बातचीत है कि वो उनकी निजी जमीन है जिसके उनके पास कोई दस्तावेज हो सकते हैं। तो क्या जो 30-35 साल पहले की अगर बात करूं तो उस समय इस तरह की कोई रजिस्ट्री, कोई प्रावधान था? नहीं, कोई प्रावधान नहीं था। और आम गांवों में अंदर आबादी में केवल हर आदमी ये कहता है सरपंच साहब हमारी ये सड़क बना दो, वही सड़क बना दी जाती है जो आम रास्ता है। किसी की जबरदस्ती जमीन लेकर के नहीं बनाई जाती। सरपंच की कोई दुकान या मकान या उसमें कोई कॉमर्शियल चीज तो बननी नहीं। आम लोगों के जो फायदे की हित होती है, जहां आम आदमी का हित होता है, उस सड़क को बनाया जाता है। क्योंकि सरपंच को ना तो वर्तमान को वहां बसने जाना है ना मुझे जाना, सबकी कॉमन सड़क है, बिल्कुल किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान सरपंच इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा दोनों को समझा बुझा के सड़क को खुलवाना चाहिए। ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। सरपंच ने बताया कि किस तरह से ये परिवार जिससे भी लड़ाई होती है उसके लिए रास्ता बंद कर देता है, और ना तो जमीन है उनकी
और ना ही रास्ता। तो आखिरकार क्यों वर्तमान सरपंच इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं? पूर्व सरपंच ने साफ कहा कि वर्तमान सरपंच के अधिकार क्षेत्र में है कि वो गेट हटवा सके, परंतु वर्तमान सरपंच अपनी वोट की राजनीति के पीछे पूरी गली का नुकसान करते चले जा रहे हैं। अब ये सुनिए, उसी गांव में रहने वाले व्यक्ति ने क्या चेतावनी दी है और आखिरकार अगर गेट नहीं खुला तो ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं। मैंने मुहिम सरकारी रास्ता खुलवाने की चलाई थी। मैंने काफ़ी प्रशासन को फ़ोन किए, काफ़ी कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब मैंने सीएम विंडो वगैरह ऑनलाइन ही सब कुछ किया है, और अब भी अगर प्रशासन मेरी नहीं सुनता है, ये गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं सुनती है, ये सरपंच नहीं सुनते जिनको हमने वोट दी थी, जिनको हमने बनाया, जिनको हमने चुना, लेकिन आज वही इस मामले में नहीं आ रहे कि सरकारी रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। इसके लिए मेरी लड़ाई जारी है और अब मेरी अगली तैयारी जंतर मंतर पे धरना देने की है, और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर अब भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं जंतर मंतर से तब तक नहीं उठूँगा जब तक कि मैं सरकारी रास्ता आम लोगों के लिए खुलवा नहीं दूँगा। जय हिंद।